फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर है HAP सब्जेक्ट का। हम आज उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वेल लेबल डायग्राम, गिव द फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स। क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल को डिस्कस करिए और उसका लेबल डायग्राम अच्छे से बनाइए, और फिर क्या करिए, उसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी सेल के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उसको बताइए, उनके फंक्शन को बताइए, और उसमें ख़ास तौर से आपको माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम को बताना है, यानी उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेल का डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये ऐसे हम एक गोला सा बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे 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 लकीर बना देंगे, उसके ऊपर ये छोटे छोटे से गोले बना देंगे। ये क्या हो जाता है हमारा माइक्रोसोम। अब माइक्रोसोम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो तरह का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो तीसरी चीज़ में होती है राइबोसोम। इन तीनों से मिलके, ये इधर भी है इधर भी है, इन तीनों से मिलके क्या बनता है हमारा माइक्रोसोम बनता है। ठीक, उसके अंदर फिर यहाँ पे ये आके मिल जाता है हमारे न्यूक्लियस से, इसमें मिला देंगे इसको। इसमें बीच में कुछ छोटे छोटे ऐसे वो बना देंगे जो बताएगा कि ये प्लाज्मा है, इसका सेल के अंदर का प्लाज्मा, यानी जो मटेरियल है वो सेल का प्लाज्मा लिक्विड वाला भाग है इसका। उसके बाद एक इसमें लाइसोसोम बना देंगे ऐसे। उसके बाद ये गोल्जी बॉडी हो जाएगी। एक माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे। एक ये बाहर वाला जो है उसका नाम लिख देंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी बाहर वाली झिल्ली। अब ये हो गया। अब इनका हम फंक्शन जान लेते हैं। इसमें से ख़ास तौर से हमको किसने कहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने के लिए, और माइक्रोसोम्स के। तो देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल और स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि ये एक पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ से मतलब पूरे सेल को एनर्जी मिलती है, बल्कि फिर वो सेल के थ्रू पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि पावर हाउस है। यहाँ से मतलब बिजली या पावर सप्लाई किया जाता है, एनर्जी सप्लाई की जाती है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसकी फिजियोलॉजी क्या, ये काम कैसे करता है? तो कह रहे हैं कि व्हेन न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज C6H12O6 कम इन कनेक्ट विद ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि जब न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। देन ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड CO2 H2O एंड ATP प्रोड्यूस्ड। अब ये समझिए कि जब हम लोग सांस लेते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन आता है हमारे सेल तक पहुँचता है, तो सेल के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, C6H12O6 से टूटता है, और फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और ATP बनता है। यही एनर्जी है जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है एनर्जी, और फिर ये स्टोर हो जाती है। ये स्टोर कहाँ होती है? ये होती है हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी स्टोर रहती है। ख़ासतौर से इसके अंदर रहती है गोल्जी बॉडी के अंदर हमारा प्रोटीन स्टोर रहता है। ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है गोल्जी बॉडी, और माइटोकॉन्ड्रिया ये स्टोर करता है किसको, एनर्जी को। और फिर ये क्या, जब एनर्जी बन जाती है तो ये जहाँ जहाँ सेल को ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये क्या करता है, एनर्जी को भेज देता है। अब ये राइबोसोम क्या हो गया? तो राइबोसोम हमने बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये राइबोसोम होता है। ये प्रोटीन को सिंथेसिस का काम करता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड प्रोटीन। स्टेरॉइड और प्रोटीन को बनाने का काम करता है ये। लाइसोसोम एक इसका एक इसमें एक कंपोनेंट होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं पचाने के लिए, तो ऐसे ही डाइजेशन का काम करता है। कभी ऐसा होता है कि सेल के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, मतलब कोई बैक्टीरिया या और कुछ आने की कोशिश करता है, तो उसको मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसी को बोलते हैं कि इट परफॉर्म्स फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है उसको खा जाता है। और लाइसोसोम का काम ये भी होता है कि मान लीजिए जब हमारा कहीं पे खून निकल गया, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, या कोई सेल डैमेज हो जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम भी लाइसोसोम करता है।
इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इट कलेक्ट्स दी प्रोटीन्स आर स्केटर्ड इन द सेल एंड स्टोर देम। क्या करें कि जो सेल के अंदर अगर प्रोटीन जब राइबोसोम बना देता है तो इधर उधर बिखरे रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उनको इकट्ठा कर लेता है, अपने अंदर जमा कर लेता है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और फिर उसको जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है, भेज देता है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन, यानी हमें जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको क्लासिफाई करना है और फिर उनके फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए जॉइंट्स, ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला इसका क्या है, फिक्स्ड या इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स। फिक्स का मतलब ये कि जो इधर उधर मूव नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, बस वहाँ पे जुड़ गया है, ये समझिए बिल्डिंग हो गया है वहाँ पे, अब वो घूम नहीं सकता, वहाँ से हिल नहीं सकता। तो ये कहाँ पे होता है, ये हमारे स्कल के अंदर, और दांत जैसे हैं तो दांत ऐसा नहीं कि हिल रहे हों, बल्कि वो जॉइंट हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये होता है कि फिक्स्ड या इमूवेबल फाइबरस जॉइंट्स बोलते हैं उसको। ये कहाँ होता है, हमारी खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर, और दांतों वाली जो जॉइंट है उसमें। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, यानी थोड़ा थोड़ा वो मूव करेगा, घूमेगा, उसको एक तो ये भी बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये कहाँ पे होता है, हमारे वर्टिब्रा के अंदर होता है। वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ये वाले जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तीसरा जो है हमारा जॉइंट वो है फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछता है क्वेश्चन बहुत। तीसरा क्या है, फ्री मूवेबल, यानी जो एकदम आराम से चारों तरफ मूव करने वाला हो, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, मूव करता है पूरी तरीके से। और उसका दूसरा नाम क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये कई तरीके का होता है। ये एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक होता है हिंज जॉइंट, एक होता है ग्लीडिंग जॉइंट्स, एक होता है पिवोट या एक्सियल जॉइंट, एक होता है डबल हिंज जॉइंट, एक होता है सैडल जॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं कि इन सब के बारे में। एक तो कहा कि इनकी क्लासिफिकेशन करना, फिर उनके फंक्शन भी लिखना कि कौन कहाँ पे पाया जाता है और क्या करता है। तो सबसे पहला हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। ये क्या है, ये कैसे होता है, मतलब कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो वन बोन इज फिट्स इन अनदर कप शेप्ड सॉकेट बोन। कह रहा है कि एक हड्डी जो होती है वो बॉल की तरह से दूसरी हड्डी के अंदर से एक, ये मान लीजिए जैसे गोला सा बना हुआ है, इसके अंदर एक जगह है, तो उसके अंदर दूसरी हड्डी आके क्या होती है, फिक्स हो जाती है। जो इसी कहते हैं कि बॉल है एक, यानी बॉल जो अंदर से खोखली है, उसके अंदर दूसरी हड्डी को लाके फिट कर दिया गया हो, तो उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारा जो ये हाथ जुड़ता है हमारे शोल्डर में, वहाँ पे उसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट जो होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही जो हमारे पैर आके हमारे कूल्हों से जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हिप जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, जो हिंज जॉइंट है ये एक डायरेक्शन में खाली मतलब सिर्फ मूव कर सकता है। हिंज का मतलब होता है कब्ज़ा। आपने दरवाज़ा देखा होगा, दरवाज़ा को जोड़ते हैं चौखट से, तो बीच में जो लोहे का वो कब्ज़ा लगाते हैं उसी को बोलते हैं हिंज। तो ये वाला हिंज जॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारे जो कोहनी है, जिसको मतलब ये हाथ के बीच में जो हम हाथ को मूव करते हैं, या पैर का घुटना जो है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है, उसको बोलते हैं एल्बो जॉइंट जो हाथ में पाया जाता है, और नी जॉइंट जो हमारे घुटने में पाया जाता है। ग्लीडिंग जॉइंट्स कहाँ होते हैं, इट फ्रीली मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। जो ग्लीडिंग जॉइंट्स होते हैं ये हर तरफ, हर डायरेक्शन में, हर दिशा में फ्रीली एकदम अच्छे से मतलब मूव करते हैं। ये हमारे कार्पल्स में और टार्सल में पाए जाते हैं। कार्पल और टार्सल वो जगह होती है जिसको हम लोग, जैसे ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे होता है जो वो होता है कार्पल, और पैर में जो होता है वो होता है टार्सल। तो ये जो होता है ये आप देखेंगे चारों तरफ एकदम अच्छे से मूव कर लेता है। तो ये होता है ग्लीडिंग जॉइंट्स। अब है डबल हिंज जॉइंट, यानी 2 डायरेक्शन में मूव करने वाला। तो डबल हिंज जॉइंट इज मूव लाइक अ हिंज इन 2 डायरेक्शन।
ये कहाँ पे पाया जाता है? मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में पाया जाता है। तो ये जो हमने अभी बताया कि ये कार्पल है, इससे आगे की जो ये हड्डियाँ होती हैं इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, और ये हमारी फेलेंजिस यानी फिंगर हो गया। तो इसके बीच का जो ज्वाइंट है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल हिंज ज्वाइंट। उसके बाद क्या आता है? पिवोट या एक्सियल ज्वाइंट। इन दिस वन बोन इज टर्न्स ऑन अनादर अराउंड द एक्सिस बिटवीन फीमर एंड टिबिया। ये कह रहे हैं कि जो पिवट या एक्सियल ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में क्या होता है कि एक हड्डी घूमती है दूसरी हड्डी के ऊपर, मतलब अंदर नहीं घुसी होती है बल्कि एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर रखी रहती है और वो घूमती है अपने उस ऑर्बिट के अंदर। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे फीमर और टिबिया के बीच में पाया जाता है। और हमारा लास्ट जो ज्वाइंट है वो है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या होता है? वन बोन इज मूव ऑन अनादर बोन इन मेनी डायरेक्शन। कह रहा है कि जो एक हड्डी होती है दूसरी हड्डी के ऊपर बहुत किसी भी डायरेक्शन में वो घूम जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे थंब, जो हमारा थंब है ये एक हड्डी के ऊपर रखा हुआ है और ये चाहे जिधर भी हम इसको घुमा सकते हैं। तो ये हमारा था जॉइंट्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये मतलब बहुत बार क्वेश्चन आता है फिर इसमें एग्ज़ाम में। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए था, दूसरा क्वेश्चन में ए था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ही अब बी नंबर देख लेते हैं हम लोग इससे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसलिए कि बहुत लंबा हो जाएगा एक ही हमारा आंसर। ये शॉर्ट नोट लिखना है तो शॉर्ट नोट इतना बहुत है एक पेज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बी है कि डिस्कस एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसको भी हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे वरना तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? दीज टाइप ऑफ टिश्यू गिव कवरिंग टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड वेरियस कैविटीज़ इंक्लूडिंग जीआईटी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कह रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन को कवर करता है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है तो ऊपर से जो ये स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, ये कवर कर रही है, मतलब ऊपर से ढकने का काम करती है। अब जब ढकेगा तो प्रोटेक्शन भी देगा वो। और बहुत सारी जो हमारी अंदर वाली जो कैविटीज़ हैं जैसे हमारी नसें हैं या जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जिसमें हम खाना खाते हैं पूरा अंदर तक हमारा पेट हो गया, उसमें इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आता हो गई, ये सब क्या है? ये कैविटीज़ हैं। तो इनके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो भी इसी की एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब इसकी क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी क्या मतलब अच्छी बातें हैं, ये क्या काम करता है ये भी कह सकते हैं, या कैसे बना हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी प्रॉपर्टीज़ में इसके। तो ये क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज क्लोजली पैक्ड सेल। ये कैसे बना हुआ है कि बड़े बड़े और एकदम पास पास में मिले हुए सेल से, क्लोजली पैक यानी एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं, पैक्ड हैं बहुत अच्छे से, और विद एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट सेल। और कह रहे हैं कि जहाँ पे दो सेल मिलते हैं उसके बीच के अंदर कुछ मटेरियल्स होता है, फ्लूइड होता है जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल के बीच में पाया जाता है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी है? इट्स सेल आर अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस शीट इन आइदर सिंगल और मल्टीपल लेयर। इसके जो सेल होते हैं वो मान लीजिए ये सेल है तो ये एकदम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कंटिन्यूअस लगातार, यानी कि यहाँ पे एक सेल है तो यहाँ पे एक जगह छूट गई फिर यहाँ पे एक सेल है, नहीं, एकदम कंटिन्यूअस ये जुड़े रहते हैं। और कभी ऐसा होता है कि एक के ऊपर दूसरा सेल, फिर इसके यानी कई लेयर, मतलब एक तो ये हो गया एक दो और ये सिंगल लेयर हो गया, फिर ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये दो दो हों, एक के ऊपर दो दो हों ऐसे, तो इसको बोलते हैं सिंगल या डबल लेयर का भी हो सकता है ये। तीसरा क्या है? दे हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, कि इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रीजनरेशन मतलब ये कि ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर बहुत जल्दी से नया बन जाता है सेल इनका। अब इनके फंक्शन क्या है देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द टिश्यू अगेंस्ट इंजरी। ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो एपिथेलियल टिश्यू है क्या होता है, ये ऑर्गन्स को कवर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे? इंजरी से, यानी घाव लगने से, ज़ख़म से, उसको इंजर होने से बचाते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड ड्रग्स।
ये बहुत सारी चीज़ों को, ड्रग्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, चूँकि हमारे ये इंटेस्टाइन के अंदर हैं तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, फिर इसको पूरी मतलब अलग अलग जगह पे जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाने का काम ये करते हैं। तीसरा क्या है कि आउटसाइड द बॉडी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स स्किन। हमारी ये तो अंदर में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और आउटसाइड ऑफ बॉडी ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये स्किन बनाता है। यानी जो हमारी स्किन है, जो हमारी ये ऊपर वाली लेयर है, ये स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एंड इनसाइड द बॉडी इट फॉर्म्स मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स। और बॉडी के अंदर ये क्या करता है, मेम्ब्रेन बनाता है। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। तो हमारे नसों के अंदर की जो झिल्ली है वो मेम्ब्रेन है। ऐसे GIT की यानी हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, उसके अंदर की जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। अब हमारा इसमें इसी क्वेश्चन में दो था, एक एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करना था और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू को। तो हमने एपिथेलियल को कर लिया, अब हम कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू, दिस टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू ईच अदर। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक को दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब ये कई तरह के होते हैं, एक होता है लूज टिश्यू, एक होता है एडिपोज टिश्यू, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फोसाइड, या ये भी कह सकते हैं कि लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फोसाइट होता है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है इनका। और एक क्या होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। अब बोन भी दो तरह का होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एक होता है स्पॉन्जी। और कार्टिलेज ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है हायालिन कार्टिलेज, एक होता है वाइट फाइब्रस या फाइब्रो कार्टिलेज, एक होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। अब इनकी हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा ये होते क्या हैं। तो जो हमारा लूज टिश्यू है उसको एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं, एरियोलर या लूज टिश्यू बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहे हैं कि ये जो टिश्यू है ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हर तरफ फैला हुआ है। इट कनेक्ट्स सेवरल बॉडी स्ट्रक्चर बाय एक्टिंग एज अ इलास्टिक ग्लू। ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को ये जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। कैसे, ये एक ग्लू की तरह काम करता है। ग्लू का एक फ्लूइड है, आप देखे होंगे घुटनों के अंदर एक फ्लूइड होता है, दो हड्डियों को आपस जहाँ जुड़ रहे हैं तो उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम ग्रीस जैसे कह सकते हैं, ग्रीस की तरीके से। तो इस तरीके से ये होता है जो लूज टिश्यू होता है। और एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ अ फैट सेल। ये फैट सेल का बना होता है, विच इज़ कॉल्ड एडिपोसाइट्स, जिसको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल के हमारा जो ये मतलब सेल है, बॉडी के सेल है, उसके नीचे ये पाए जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये जब फैट ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा सेल का स्ट्रक्चर भी बढ़ता है, इसीलिए आदमी तब मोटा दिखने लग जाता है। इस तीसरा हम देख लेते हैं ब्लड। ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड। ये एक रेड कलर का विस्कस यानी गाढ़ा फ्लूइड है, एक लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेटेड इन दी बॉडी एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड क्या है, एक ये रेड कलर का विस्कस फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ को मतलब कनेक्ट करता है और उनको कनेक्ट करने का काम करता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। और ये मेनली दो चीज़ों का बना होता है, मतलब इसको दो उसमें बांटते हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। अब प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल क्या होता है। ब्लड सेल को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको तीन चीज़ों में उसको बांटते हैं, एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। RBC WBC प्लेटलेट्स, आपने इसके बारे में इसका फुल फॉर्म तो जानते होंगे, रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। अब इसकी बहुत डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे चूँकि हमको शॉर्ट नोट लिखना है तो इतना बहुत है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, मेल के अंदर ये 5 लाख से 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं और फीमेल में 4.5 मिलियन से 5 मिलियन। और WBC और प्लेटलेट्स ये मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, डिफरेंस नहीं होता है। तो मेल में WBC कितना होता है, मेल और फीमेल दोनों में कितना होता है, 6000 से लेकर 10,000 के बीच में होते हैं। और प्लेटलेट्स मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होते हैं। अब हम प्लाज्मा देख लेते हैं, प्लाज्मा क्या होता है।
तो इसमें क्या होता है, वाटर होता है, वो कितना होता है 91% से 92% प्लाज्मा के अंदर पानी होता है। फिर उसमें कुछ सॉलिड पार्ट होता है, ये तो इसका लिक्विड पार्ट हो गया। ये इसका सॉलिड पार्ट कितना होता है 8 से 9%, 8 से 9% इसका सॉलिड पार्ट होता है। अब सॉलिड में क्या क्या होते हैं, तो इसको दो तरीक़ों से बांटा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो इसमें कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो सकता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है और इस टाइप की चीज़ें और होती हैं इसमें। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं और कलरिंग पिगमेंट हैं। ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में और क्या आता है, बोन आता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, बोन। Bone is also connective tissue. Bone is the hardest connective tissue. It provides framework, support and shape to the body. बोन क्या है, ये सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर भाग है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। और हमारी बॉडी का भी ये बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट तो हमारे मतलब दांत होते हैं, उस पर एनामल की जो मतलब लेयर होती है उसकी वजह से। वरना तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, वो बोन ही होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फ्रेमवर्क देते हैं, एक ढांचा देते हैं और सपोर्ट देते हैं बॉडी को और एक शेप देने का काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट, शेप एंड फ्रेमवर्क, अभी इसको बताया जैसे। दूसरा क्या है, इट स्टोर मिनरल्स, ये मिनरल को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। और क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी बनाने का भी काम करते हैं। इसके बाद एक और है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, वो क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये एक फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, फाउंड मेनली एट द एंड ऑफ बोन्स, ये बोन्स के आखिर में लास्ट में पाया जाता है, या जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। जैसे हमारी एक हड्डी है तो वहाँ पे जाके जहाँ पे ये ख़त्म होती है तो वहीं से अगला दूसरी हड्डी जॉइंट शुरू हो जाती है, वहीं पे जॉइंट होता है, वहाँ से दूसरी हड्डी शुरू होती है। तो ये हड्डियों के किनारों पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स इन जॉइंट्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कह रहे हैं कि जब हमारे जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं यानी घूमते हैं इधर उधर, तो ये फ्रिक्शन को मतलब रोकने का काम करते हैं। फ्रिक्शन ये होता है कि रगड़ना, जैसे आप एक हाथ को दूसरे हाथ पे रगड़ेंगे, ऐसे रगड़ रहे हैं तो एक फ्रिक्शन होता है, घर्षण बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो ये रगड़ते नहीं, हड्डी आपस में रगड़ेंगे तो घिस जाएंगे, तो इनकी वजह से आपस में हड्डियों में रगड़ नहीं होता है ताकि वो घिसते नहीं। और जब ये कार्टिलेज ख़राब हो जाता है तो फिर घुटनों में बीमारियां आ जाती हैं, या उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो जाता है, तब घुटनों में क्या होती है, बीमारी आ जाती है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया है पूरा। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इसी पे इसको ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया या और डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन हमारे चूँकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जितनी इतनी ज़रूरत है उतना ही हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आप बोर ना हो इसको देखने में। थैंक यू सो मच।